सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुमित ठाकुर इंग्लिश। और आज की वीडियो होने वाली है लेटर टू एडिटर के ऊपर। मैं आप लोगों को बोर्ड पे अपनी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर एक वीडियो के थ्रू लेटर टू एडिटर एक्सप्लेन करूंगा। इस लेटर टू एडिटर के फॉर्मेट को आप लोगों को लर्न करना होगा क्योंकि ये आप लोगों के एग्जाम में आने वाला है 5 मार्क्स का। इसके चॉइस में एक जॉब लेटर का क्वेश्चन भी आएगा। अगर आप लोग मानो तो जॉब लेटर को अच्छे से प्रिपेयर कर लो क्योंकि वहां पे मिस्टेक के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। तो जॉब लेटर की वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल दी है, उसका जो लिंक है वो मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, तो उसे क्लिक करके आप जॉब लेटर का पूरा फॉर्मेट अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। अब बढ़ते हैं अपने इस वीडियो की तरफ और देखते हैं कि किस तरीके से हम कर सकते हैं लेटर टू एडिटर। तो लेटर टू एडिटर मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। लेटर टू एडिटर लिखा जाता है किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को। इसका मकसद ये होता है कि कोई भी प्रॉब्लम जो हमारी सोसाइटी कंट्री में प्रिवेल कर रही है, तो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड अवेयरनेस लाने के लिए हम लेटर टू एडिटर लिखते हैं ताकि एडिटर उसे अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करे और लोग जो उससे सफर कर रहे हैं वो ना करें। जरूरी नहीं है कि लेटर टू एडिटर किसी प्रॉब्लम को लेके लिखा जाता है, हो सकता है किसी चीज की इंपॉर्टेंस के बारे में भी लिखा जाए। जैसे मान लो हमारी लाइफ में योगा कितना इंपॉर्टेंट है, या क्लीननेस कितनी इंपॉर्टेंट है, या टाइम मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। अब बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, बच्चों को टाइम मैनेजमेंट पता होना चाहिए। तो कोई स्कॉलर है, मान लो उसने लेटर टू एडिटर लिखा और उसने बोला कि भाई मैंने इस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करके एग्जाम क्रैक किया, तो मेरी ये सजेशंस है बच्चों के लिए, आप प्लीज इसे अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करो। जैसे मोदी जी की मन की बात होती है उसी तरीके से, ठीक है, उसने बोला भाई मेरी मन की बात भी आप डाल दो, और फिर वो पब्लिश कर दिया गया। क्लियर? तो ये किसी भी चीज के लिए हो सकता है, प्रॉब्लम के लिए भी और इंपॉर्टेंस के लिए भी। अब लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट क्या होता है बच्चों? इसका फॉर्मेट होता है, सबसे पहले आता है आपका सेंडर्स एड्रेस। जैसे मैंने जॉब लेटर में आप लोगों को बताया था, वैसे ही यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल, या फिर यहाँ पे आपका खुद का एड्रेस अगर गिवन नहीं है, तो अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वो एड्रेस आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है एड्रेस पूरा एक ही लाइन में पूरा लिख दिया, ठीक है। जैसे पहले लिखा आपने C4E जनकपुरी, फिर नीचे लिखा न्यू दिल्ली, ऐसे करके लिखना होता है। या फ्लैट नंबर पहली लाइन में लिखा, तो ऐसे 2-3 लाइन में लिखना होता है। फिर एक लाइन का स्पेस, डेट, फिर डेट के बाद रिसीवर्स एड्रेस। अब रिसीवर्स एड्रेस के अंदर कई सारे बच्चे दी एडिटर नहीं लिखते हैं, वो न्यूज़पेपर का नाम लिख के बस छोड़ देते हैं। मैंने टेस्ट चेक किए थे, उसमें ऐसा ही हुआ था। पूरा रिसीवर एड्रेस अच्छे तरीके से लिखना है। जैसे पूरा यहाँ पे लिखना है दी एडिटर, एडिटर का ई कैपिटल रखना है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आपने अच्छा एक गलती और करते हैं बच्चे, क्वेश्चन में लिखा होता है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ एनी नेशनल डेली। अब नेशनल डेली में वो नेशनल डेली लिख देते हैं यहाँ पे। नेशनल डेली कोई न्यूज़पेपर नहीं है। नेशनल डेली का मतलब होता है कोई राष्ट्रीय अखबार, मतलब कोई टाइम्स ऑफ इंडिया को आप लिख सकते हो, या हिंदुस्तान टाइम्स को लिख सकते हो, या द हिंदू को लिख सकते हो। तो किसी का नाम उठा के लिखना है, ना कि वहां नेशनल डेली लिख देना है, ठीक है। मान लो मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया लिख दिया। अगर इसका पर्टिकुलर एड्रेस नहीं पता तो आप बस क्या लिख दो, न्यू दिल्ली। और डेट का मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि डेट आप कैसे लिखते हो, कुछ इस तरीके से 10 Feb 2024। क्लियर? अब इसके बाद आएगा सब्जेक्ट। अच्छा एक चीज और, कई जगहों पे टीचर्स बोलते हैं कि भाई पहले सर मैम लिख दो, फिर नीचे सब्जेक्ट लिख दो। तो वो भी कर सकते हो, और ऊपर सब्जेक्ट लिख के भी नीचे सर कर सकते हो। तो सब्जेक्ट क्या आया? मान लो आप प्रॉब्लम की बात कर रहे हो, तो आपने लिखा द प्रॉब्लम ऑफ डैश, जो भी प्रॉब्लम है। अगर इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हो तो द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। अगर सजेशन की बात कर रहे हो द सजेशन अबाउट दिस, जो भी है उसके हिसाब से आ जाएगा। फिर यहां पे आएगा सर या मैम या मैडम लिख दो अगर ऐसे नहीं लिख पा रहे। फिर इसका पहला जो पैराग्राफ आएगा उसमें भी क्या आएगा, दो चीजें, रेफरेंस प्लस स्टेटमेंट। रेफरेंस प्लस स्टेटमेंट। देखो जॉब लेटर जब मैंने आप लोगों को कराया था उसमें बताया था रेफरेंस में हम न्यूज़पेपर का रेफरेंस देते हैं कि भाई हमने एडवर्टीजमेंट पढ़ा, उसके रेफरेंस से हम इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन यहां रेफरेंस ये आता है कि भाई आपका जो अखबार है, जो बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध, रेप्यूटेड है, उसके माध्यम से मैं लोगों को इसके बारे में अवेयर करना चाहता हूं। तो हम कैसे लिखेंगे, थ्रू द प्रेस्टिजियस कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर। फिर आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स, या आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ गवर्नमेंट, आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ पेरेंट्स। मतलब जो प्रॉब्लम है या जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वो जिसकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहा है उसकी अटेंशन हमें चाहिए। जैसे मान लो हमारी प्रॉब्लम किस चीज की है, मैं लिख देता हूं यहां पे, देख लो, पीयर प्रेशर की है। भाई एग्जाम टाइम में बच्चों को पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। पीयर प्रेशर क्या होता है, सेम एज के बच्चों से जो कंपटीशन फेस करना पड़ता है उसको पीयर प्रेशर कहते हैं। जैसे आपका दोस्त बहुत अच्छे मार्क्स ला रहा है और आप खुद ही प्रेशर में आ जाओ कि भाई मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं,
या आपके पेरेंट्स आपको प्रेशर में ले आए कि देख उसके तो आ रहे हैं तेरे नहीं आ रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट से रिलेटेड है। अब मैं पेरेंट्स की अटेंशन चाहता हूं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को समझाएं कि पीयर प्रेशर उन्हें नहीं लेना। तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ पेरेंट्स। अगर मैं स्टूडेंट्स को समझाना चाहता हूं तो आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ पीयर प्रेशर। ठीक है, क्लियर? तो ये क्वेश्चन में गिवन होता है, उसके हिसाब से लिखना है। तो रेफरेंस में आ गया थ्रू द प्रेस्टिजियस कॉलम वाली लाइन, फिर हमने यहां प्रॉब्लम बता दी। फिर सेकंड पैराग्राफ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी कुछ कॉमन लाइंस हम लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं किसी प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं तो कुछ बेसिक लाइंस में लिख सकता हूं, जैसे इट इज अ बिग प्रॉब्लम, इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, इट हैज बिकम कॉमन दीज डेज, कई सारे लोग इसे फेस कर रहे हैं। ये बहुत कॉमन लाइंस है, मैंने अपने फॉर्मेट में लिखवा रखी हैं, आप इसको नोट कर लेना और हर एक प्रॉब्लम में ये लाइन यूज कर सकते हो आप। ठीक है, इसके बाद अगर आप प्रॉब्लम पे लिख रहे हो तो आप क्या लिखोगे, पहले कॉजेज। कॉजेज मतलब वो प्रॉब्लम क्यों हो रही है। जैसे पीयर प्रेशर की बात करें तो वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द राइजिंग कॉम्पिटिशन, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सीट्स, है ना, या बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ कंपैरिजन। तो वो रीजंस आपको देने होंगे कि वो प्रॉब्लम क्यों हो रही है, कॉजेज। फिर उस प्रॉब्लम की वजह से क्या हो रहा है, बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है, बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है। इनफैक्ट जो टॉपर्स होते हैं वो डिप्रेशन में आके गलत कदम उठा लेते हैं, कई सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं इस चक्कर में। अभी जो एक ऑर्डर आया है एजुकेशन मिनिस्ट्री का सेंट्रल, वो ये आया है कि भाई जो बच्चे 17 साल से कम उम्र के हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 17 या 16 उन्होंने बोला है, 17 बोला है कि 17 से कम उम्र के हैं, उनको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन शुरू से करा दी जाती है, फाउंडेशन कोर्सेज में डाल दिया जाता है, तो कोई उसका एडमिशन नहीं ले सकता। आप मतलब होते हैं ना कई सारे बच्चे 9th क्लास से ही कोटा चले जाते हैं पढ़ने के लिए, या इधर चले जाते हैं उधर चले जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, बहुत छोटी एज से ही प्रेशर लेने लग जाते हैं, जब उनको समझ नहीं होती, कई बार वो प्रेशर लेने के लायक भी नहीं होते, तो उन्होंने पाबंदी लगा दी है। ठीक है, तो यहां पे इफेक्ट आ जाएगा कि बच्चे क्या कदम उठाते हैं। अब यहां पे सिर्फ पीयर प्रेशर नहीं, कोई भी प्रॉब्लम, पॉल्यूशन हो रहा है उसके कॉजेज, उसके इफेक्ट्स, डाउरी सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, दहेज की, कॉजेज इफेक्ट, हर एक चीज का कॉज एंड इफेक्ट अगर हम प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। और फिर इसके अलावा हम सजेशंस भी दे सकते हैं कि भाई हम किस तरीके से इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो लास्ट पैराग्राफ में आएगा आस्क टू पब्लिश, मतलब कि भाई हमारे जो व्यूज हैं वो पब्लिश कर दो ताकि ये प्रॉब्लम अवेयरनेस से खत्म हो या कंट्रोल हो। और लास्ट में योर्स ट्रूली, योर्स ट्रूली का मतलब होता है कि भाई जो भी इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड किया दैट इज कंप्लीटली ट्रू, जो मैं कह रहा हूं वो सच है, 100% सच है। और यहाँ नेम जो क्वेश्चन में गिवन होगा, स्पेस मैंने बताया था यहां आएगा, यहां रिसीवर के बाद, सब्जेक्ट के बाद, सर मैम के बाद, हर एक पैराग्राफ के बाद एक लाइन का स्पेस आएगा, थर्ड पैराग्राफ के बाद आएगा। यहाँ नाम वही डालना जो गिवन हो, यहाँ एड्रेस वही डालना जो गिवन हो, कोई भी चीज गिवन है तो वही लिखनी है, जो गिवन नहीं है उसे अज्यूम कर लेना है। ये पूरा का पूरा लेटर हमारा कौन सी कंपोजिशन है, प्रेजेंट कंपोजिशन है। प्रेजेंट कंपोजिशन मतलब जो प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है, तो आप लोगों को इसे प्रेजेंट में ही लिखना है, यहाँ पे पास्ट टेंस को यूज नहीं करना है। इसी जगह अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात कर रहा हूं तो इंपॉर्टेंस में ये कॉजेज इफेक्ट्स नहीं आएगा, यहाँ कॉमन लाइंस में कुछ बेसिक लाइन में लिख सकता हूं और साथ में बता सकता हूं कि भाई उस चीज के जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसके क्या बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा अगर वो चीज हमारी लाइफ में ना हो तो उससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। जैसे मान लो क्लीननेस की बात कर रहे हैं, तो अगर क्लीननेस होगा तो क्या होगा, और अगर नहीं होगा तो क्या होगा, तो वो घाटे और फायदे दोनों मैं बता सकता हूं। फिर सजेशन बता सकता हूं कि कैसे उसको करना है। अब मैंने तुम्हें क्यों बोला कि जॉब लेटर और लेटर टू एडिटर में से आप जॉब लेटर करो, मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहां ना खुद बनाना पड़ रहा है। ये वाला जो पैराग्राफ है, ये वाली जो लाइन है, ये सेल्फ करनी पड़ेंगी, यहाँ खुद लिखना पड़ेगा। और मुझे पता है कई सारे बच्चे यहाँ खुद लिखने में बहुत दिक्कत है उनको, इसीलिए आप लोगों को जॉब लेटर पहले अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चाहिए। और सेल्फ कंपोजिशन के लिए भी हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो उसमें आपको वो चीजें समझ में आ जाएंगी। तो मैं एक बार समझा देता हूं। सेंडर एड्रेस हमने लिख दिया, डेट, रिसीवर एड्रेस, दी एडिटर, न्यूज़पेपर का नाम, एड्रेस, सब्जेक्ट, प्रॉब्लम ऑफ, जो भी प्रॉब्लम है, सर मैम, रेफरेंस, थ्रू द प्रेस्टिजियस कॉलम्स ऑफ योर रिप्यूटेड डेली, इन्वर्टेड कॉमा, द टाइम्स ऑफ इंडिया, फुल स्टॉप, आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ पीपल, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, जो भी कंसर्न है, टुवर्ड्स द इशू ऑफ डैश इन आवर कंट्री, सिटी, एरिया, सोसाइटी, जो भी होगा वो आएगा। फिर एक लाइन का स्पेस, it is a big problem which is increasing day by day, it has become common these days, many people are facing it, many people की जगह पेरेंट्स, स्टूडेंट, जो भी कंसर्न है वो आएगा। फिर कॉजेज इफेक्ट खुद लिखने हैं। फिर सजेशन आएगा कि इट इज माई
वी शुड अवेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल अबाउट द इल इफेक्ट्स ऑफ द सेम प्रॉब्लम, कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में अवेयर करना चाहिए। और लास्ट में, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर, ताकि ये अवेयरनेस खत्म हो जाए। और योर्स ट्रूली और नेम। समझ में आ गया सभी लोगों को? तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं आपको बता दूं कि 12th क्लास इंग्लिश के लिए मैंने एक सीरीज चलाई है, एंड दैट इज प्रैक्टिसिंग रीडिंग स्किल्स एंड लिटरेचर RTC। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, यू हैव टू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, जिसके अंदर आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। एंड एवरी डे आई सेंड अ प्रैक्टिस पेपर, जिसको सॉल्व करके आंसर की आपको मुझे भेजनी होगी, और रात को हम डिस्कस करते हैं उनके आंसर्स। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू सो मच।